वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। और आज का टॉपिक ये है कि हमारे फार्म में एक बकरी आई है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बकरी ले तो लेते हैं, बकरा ले लेते हैं, बच्चा ले लेते हैं, तो गलती कर बैठते हैं कुछ, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है लाते ही और मर भी जाता है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। तो ज़्यादातर देखा जाता है बकरी जो है हमारी, जब नई खरीद के लेकर आते हैं हम, तो ऐसा होता है कि बकरी जो है थकावट फील करती है। कहीं से भी लेकर आए, अगर आप नियर बाय से भी खरीदते हैं, अपने इलाके से भी खरीदते हैं, तो उसके पालने में तरीके में फ़र्क होगा और आपके पालने में फ़र्क होगा। तो गलतियां कहाँ करते हैं उसको लेके चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जब भी फार्म में बकरी को लेकर आए, कुछ खाने को मत दीजिए, कुछ भी ज़बरदस्ती अच्छा भी मत खिलाइए, और ना ही कुछ उसे पिलाइए। ठीक है, आप लेकर आते हैं, उसे रेस्ट कराइए 1 घंटा कम से कम। उसके बाद में वो अगर ज्ञाबन नहीं है तो उसे गुड़ का पानी पिलाइए। ठीक है, 50 ग्राम गुड़ आधा लीटर पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसे घोल करके बस पिला दीजिए और छोड़ दीजिए। उसको रेस्ट करने का ये एक टॉनिक मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं कि लाते ही हम पानी पिला देते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी, यही मामला ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप बिल्कुल ही मतलब ठंडा पानी भी ना पिलाएं और गर्म पानी भी नहीं पिलाएं, मौसम कोई सा भी हो। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं मालूम उसके बॉडी के साथ अभी क्या चल रहा है, ठंडा है, उसकी टेम्परेचर क्या मेंटेन करके आया है, किस मौसम में रहकर आई है। ठीक है, तो आप ठंडे गर्म के पानी के चक्कर में ना पड़े, नॉर्मल पानी लें, उसे गुड़ का पानी पिला के उसे रेस्ट करने के लिए डाल दें। ज़्यादा अगर दूर से सफ़र करके आई है तो आप उसको रेस्ट करने के लिए लंबे समय के लिए डाल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 250-300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर मंडी से आई है। ठीक है, आप मंडी से, नियर बाई की मंडी से लेकर आ गए और वो किसी गाँव से आई है, तो आप उसे 4-5 घंटे के लिए भूखा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मौसम में वो एडजस्ट हो जाएगी अगर आप उसे रेस्ट करने के लिए डाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसके साथ ज़्यादा खिलाने पिलाने की सोची, छेड़छाड़ करी, तो मामला बिगड़ सकता है। तो आप उसे रेस्ट करने के लिए गुड़ का पानी पिलाने के बाद डाल दीजिए। बाद में उसे आप 2 ही फीड दें, वो बेहतर है, 2 या 3। पहला फीड सबसे बेस्ट और बेहतर, भूसे की उसे सानी लगा के दीजिए। नहीं लगानी आती या नहीं मिलता यहाँ पे आपके अवेलेबल नहीं है, तो उसे आप गूलर के पत्ते खिलाइए। गूलर या पीपल के पत्ते जो आपको चारा मिलता हो, ये 2 पत्ते आप खिलाइए। ठीक है, अगर फिर भी वो अवेलेबल ना हो, आपके पास घर में ऑलरेडी हो, तो आप उसे लौंग पत्ती दे सकते हैं कम क्वांटिटी के अंदर। ये किसी भी मौसम में दी जा सकती है और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं कि ये गैस बनाएगा, फारा करेगा। बाकी और दाना अगर देंगे आप, दाने में अपच भी हो सकती है, क्या पता वो गांव की बकरी हो, जितना आप दानों से दें उसे वो हजम ना कर पाए, तो मसला बन जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दाना भी नहीं देना है, आपको सिर्फ लौंग पत्ती देनी है, उसमें चने का छिलका मिक्स कर लेना। ये हल्का फीड है, तो एक इंसान को जैसे दलिया दिया जाता है, तो इसे जो बकरी को हमें ट्रीट करना है वो बीमारों की तरह करना है। जैसे वो अभी बीमार है, तो इस तरह से अगर उसे ट्रीट करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अगर आप इस तरह से ट्रीट करेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। और फिर आगे आप देख, इस तरह से आप उसे फीड आप उसको हल्का दें। जब आप उसको फीड हल्का देंगे तो बेहतर होगा उसको डाइजेस्ट करने में। अगर आप शुरू में ही उसको दे देंगे तो वो पीछे से क्या खा कर आई है हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम उसे कोशिश करेंगे कम से कम हल्का फीड देने के लिए, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 दिन का ये प्रोसेस कर लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। आपकी बकरी अपने सांचे में ढालना चाहोगे, वो आपके मौसम के अकॉर्डिंग, आपके बाड़े के अकॉर्डिंग, जिस जो पालन पोषण आप करते हैं उसमें वो ढल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप लाए तो गुड़ का पानी आपने उसे पिला दिया, रेस्टिंग पे डाल दिया। कोशिश करें अगर हल्दी डाल दें उसमें आधा चम्मच, प्रेग्नेंट ना हो उसको तो वो दें, तो कोशिश करें आधा चम्मच उसमें हल्दी डाल दें और 50 ग्राम गुड़ घोल के आधा लीटर पानी में उसे पिला दें। ठीक है, पिलाने के बाद में तो आप जब उसे रेस्टिंग पे डाल देंगे तो आप उसकी नेक्स्ट डे, रात को तो आपने फीड कर दिया ना, शाम में या दोपहर में आपने, सुबह में लाया दोपहर में आपने उसे फीड कर दिया 6-7 घंटे के बाद में,
फीड कर दिया आपने उसको, यही दाना नहीं देना, चोकर चूरी खिला दी या लौंग पत्ते खिला दिया, भूसा खिला दिया, पत्ते खिला दिए। इसके बाद में शाम को भी यही प्रोसेस करना है। अगला दिन जब लगेगा, मॉर्निंग में उठते के साथ ही रात को फिर दोबारा उसी दिन, जिस दिन लाए उसी रात में आप दोबारा से गुड़ या चीनी का पानी, ये दोनों चीजें पिलानी है। चीनी का पानी प्रेग्नेंट को देना है, गुड़ का नॉन प्रेग्नेंट को देना है। ये देने के बाद में क्वांटिटी वही 50 ग्राम। अब ये पानी नहीं देना, अब आपको साबुत गुड़ खिला देना। चीनी का पानी घोल के अगर देना है तो पानी दे सकते हैं, चीनी साबुत खा ले तो वो बेहतर है। तो बकरी को आप इस तरह दे सकते हैं। देने के बाद में मॉर्निंग में उठते ही आप उसकी डिवॉर्मिंग कर दीजिए, लेकिन उसका टेस्ट करिए। अगर वो दस्त कर रही है, गोबर कर रही है, तो मत करिए डिवॉर्मिंग। अभी उसका जरा अंदर का प्रोसेस ठीक नहीं चल रहा है, डाइजेस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि डिवॉर्मिंग ज्यादातर जो होती है वो डाइजेस्ट थोड़ा अनबैलेंस कर देती है, दस्त लग जाते हैं जिसकी वजह से। तो फिर ऐसे में कहानी बिगड़ने के और चांसेस हो जाते हैं। फिर आप दाना भी देंगे तो वो और दस्त बनाएगा। पानी मुंह से जितना पिएगी वो सारा दस्त के जरिए बनता रहेगा। बकरा कमजोर, बकरी कमजोर होती चली जाएगी, कहानी बिगड़ती चली जाती है। तो ऐसे में उसके यूरिन पे ध्यान देना है कि कोई मतलब कोई चेंजेस, कोई डिफरेंट तो नहीं है, किस कलर का आ रहा है, ठीक है, शरीर में गर्मी तो नहीं चढ़ी हुई। अगर लाल कलर का अगर वो पेशाब कर रही है, कर रहा है, तो लाल कलर का पेशाब 2 तरीके से आता है, 3 तरीके से आता है। पहला ज्यादातर देखा जाता है गर्मी की वजह से, शरीर में गर्मी चढ़ जाना। ये आप मट्ठा, छाछ, दही पिला के नॉर्मल कर सकते हो, ये गर्मी मर जाएगी, पेशाब नॉर्मल आ जाएगा। दूसरा आता है बुखार, निमोनिया में लाल पेशाब, तो बुखार उतार के पेशाब नॉर्मल हो जाता है। तीसरा बहुत रेयर केस में देखा जाता है, जो डिलीवरी के बाद में ज्यादातर देखा जाता है, वो फास्फोरस की कमी के कारण पेशाब लाल आने लगता है। उसका भी बहुत इजीली इलाज है, टोनोफॉस्फोन का इंजेक्शन आईवी लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी पहले इंजेक्शन में रिजल्ट आ जाता है। तो हमें पेशाब पे भी ध्यान देना है ना। तो मेंगनी देखें किस तरह की करती है, उसके दाने में, मेंगनी में साबुत दाना तो नहीं आ रहा। साबुत दाना अगर आ रहा है, अगर उसका पिछले साबुत दाना जो लाए हैं वहां से मंडी से, दाना बेशक उसने खाया ही होगा थोड़ा बहुत, मेंगनी क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से करने के बाद में नेक्स्ट डे उसकी रात को आपने मीठा खिलाने के बाद में मॉर्निंग में डिवॉर्मिंग कर दी। 3 घंटे के बाद में आप उसको कुछ भूसा टाइप सूखा चारा देना है। यहाँ गीला देना ही नहीं है, यहाँ आप उसे सूखा देंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से उसकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। अब आप अपने यहाँ से प्रोसेस चालू कर सकते हैं कि आपको उसको गेनिंग करनी है या अपनी हेल्थ बनानी है उसकी, या बहुत अगर मान लीजिए ज्ञाबन है वो, तो यहाँ से आप अपना प्रोसेस अच्छी फीड दे करके बच्चा हेल्दी कर सकते हैं, बच्चा एक हेल्दी डिलीवरी ले सकते हैं। बकरी मोटी करोगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। और आप सोचेंगे पैदा होने के, डिलीवरी के बाद में मैं इससे बहुत ही बादाम काजू खिलाऊंगा बच्चे को डिलीवरी होने के बाद में, किसी काम का नहीं है। जब डिलीवरी हो जाएगी बकरी दूध ही नहीं देगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। और इसके ऊपर टॉपिक मैंने बनाया है, अपने फार्म पे नई आई है तो देख सकते हैं किस तरह सुस्त खड़ी है। जुगाली बहुत ना के बराबर इसने करी। मैंने इसे आज सुबह से सिर्फ भूसा ही खिलाया है और भूसा खा गई है, सुबह से दोपहर लग गई है, ठीक है, करीब इसे समथिंग 10-9 घंटे हो गए, लेकिन अभी इसने जरा सा भूसा थोड़ा थोड़ा करके खाया। ना जुगाली ठीक से करी, मेंगनी और पेशाब इसका क्लियर है, मैंने देख लिया, लेकिन थोड़ी सुस्त है और रहेगी। कहाँ से आई है, खुले की रहने वाली है, गले में उसके रस्सी पड़ गई, फर्क पड़ता है, ठीक है, किस मौसम की रहकर आई है नहीं पता, फर्क पड़ता है। तो इस तरह से आप केयर करें, बेहतर होगा, नुकसान से बचेंगे। थोड़ी सावधानी, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बचेगा, वरना आप अगर फालतू की बातें समझेंगे तो फायदा आप ही कर सकते हैं अपना। मैं तो सिर्फ एक नॉलेज बतौर मैंने एक वीडियो बनाई और आपको समझाने की कोशिश करी। अगर पसंद आए तो सिर्फ लाइक कमेंट कर दें बस। थैंक यू।